बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम में बोलने और चुप रहने दोनों के आवाद बताए गए हैं। कभी कभी चुप रहना बोलने से ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। कई बार हमारी ज़ुबान से निकले हुए अल्फाज हमारी दुनिया और आखिरत दोनों को मुतासिर कर सकते हैं। इसलिए इस्लाम में बेकार और फिजूल की बातों से बचने की हिदायत दी गई है। अगर हम चुप रहने की आदत डालें तो यह हमारी ज़िंदगी में कई तरह के फ़ायदे ला सकते हैं। आइए जानते हैं इस्लाम की नज़र में चुप रहने के क्या क्या फ़ायदे हैं और यह कैसे हमारी दुनिया और आखिरत के लिए अच्छा हो सकता है। तो नंबर 1, फिजूल की बातों से बचाव। इस्लाम में फिजूल और बेकार की बातों से बचने की बहुत ताकीद की गई है। हदीस में आता है कि जो इंसान अल्लाह और क़यामत के दिन पर ईमान रखता है उसे अच्छी बात कहनी चाहिए या चुप रहना चाहिए। सही बुखारी में आता है, जब हम बेकार की बातों से बचते हैं तो हमारा समय भी बचता है और हम गलत बात करने से भी महफूज रहते हैं। नंबर 2, गलत और झूठी बातों से बचाव। कई बार गुस्से या बहस में इंसान ऐसी बातें बोल देता है जो झूठी या गलत होती है। इस्लाम में हमें सच बोलने और झूठ से बचने की हिदायत देता है। अगर हम चुप रहना सीख ले तो झूठ और गलत बयान देने से बच सकते हैं। नंबर 3, लोगों से बेवजह उलझने से बचाव। बहुत बार बेवजह बहस और विवाद से रिश्ते खराब हो जाते हैं। अगर हम कम बोलने की आदत डालें और ज़रूरी वक्त पर ही बोले तो हम कई तरह की गलतफहमियों से बच सकते हैं। इस्लाम भी झगड़े और विवाद से बचने की नसीहत करता है। नंबर 4, ध्यान से सुनने की आदत बढ़ती है। चुप रहने से हम दूसरों की बातें बेहतर तरीके से सुन सकते हैं। इस्लाम में सुनने और समझने पर जोर दिया गया है। कुरान में भी कहा गया है कि समझने वाले लोग ही सीखते हैं। सूरह अंबिया 10 में। नंबर 5, बगैर सोचे समझे बोलने से बचाव। इंसान कई बार बिना सोचे समझे ऐसी बातें बोल देता है जिनका बाद में अफसोस होता है। चुप रहने की आदत हमें सोच समझकर बोलने में मदद कर देती है, जो इस्लामिक तालीमात के मुताबिक भी सही है। नंबर 6, गीबत और चुगली से बचाव। इस्लाम में गीबत और चुगली को बहुत बड़ा गुनाह बताया गया है। अगर हम कम बोलने और चुप रहने की आदत डालें तो इन गुनाहों से बच सकते हैं और अपनी ज़ुबान को पाक रख सकते हैं। नंबर 7, गुस्से को काबू करने में मदद मिलती है। चुप रहने से इंसान अपने गुस्से को बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सकता है। इस्लाम में गुस्से को काबू करने की बहुत हिदायत दी गई है। हदीस में आता है कि ताकतवर वह नहीं हो जो कुश्ती में किसी को हरा दे, बल्कि ताकतवर वह है जो गुस्से के वक्त अपने आप को कंट्रोल कर ले। सही बुखारी में आता है। नंबर 8, दिल और दिमाग को सुकून मिलता है। जब हम चुप रहना सीखते हैं तो हमारा दिमाग शांत रहता है। इस्लाम में जिक्र और तस्बीह की बहुत अहमियत बताई गई है, जो दिमाग और दिल को सुकून देती है। नंबर 9, तनाव और डिप्रेशन से बचाव। चुप रहकर इंसान अपनी सोच को बेहतर बना सकता है
और फालतू के तनाव से बच सकता है। इस्लाम में तवक्कुल अल्लाह पर भरोसा रखने की सीख दी गई है, जिससे इंसान चिंता से बच सकता है। नंबर 10, बेहतर फैसले लेने की सूझबूझ। कम बोलने और ज़्यादा सोचने से इंसान बेहतर फैसले ले सकता है। इस्लाम में भी कोई काम करने से पहले सोचने और मशवरा करने की हिदायत दी गई है। नंबर 11, अपने गुनाहों पर गौर करने का मौका मिलता है। जब इंसान चुप रहता है तो उसे अपने गुनाहों और गलतियों पर सोचने का वक्त मिलता है। तौबा करने और अपनी ज़िंदगी सुधारने के लिए यह बहुत ज़रूरी है। नंबर 12, तकवा। परहेजगारी में इजाफा होता है। कम बोलने से इंसान अपने दिल को साफ रख सकता है और तकवा, अल्लाह का डर, बढ़ा सकता है। इस्लाम में तकवा को बहुत अहम बताया गया है। नंबर 13, जुबान से निकलने वाले गुनाहों से बचाव। कई बार हम ऐसे अल्फाज बोल देते हैं जो हमारे लिए गुनाह बन जाते हैं। इस्लाम में हर लफ्ज़ को सोच समझकर बोलने की हिदायत दी गई है। नंबर 14, बगैर ज़रूरत बोलने से बचाव। इस्लाम में ज़रूरत से ज़्यादा बोलने को पसंद नहीं किया गया है। अगर हम चुप रहने की आदत डालें तो हम फिजूल की बातों से बच सकते हैं। नंबर 15, अपनी ज़ुबान की हिफाजत। अगर इंसान अपनी ज़ुबान की हिफाजत कर ले तो वह बहुत से गुनाहों से बच सकता है। इस्लाम में कहा गया है कि इंसान की ज़ुबान ही उसे जन्नत या जहन्नम की तरफ ले जाती है। इस्लाम में चुप रहने के बहुत सारे फ़ायदे बताए गए हैं। यह न सिर्फ हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाता है बल्कि हमें गुनाहों से भी बचाता है। जब भी बोले सोच समझकर बोले और जहाँ ज़रूरी हो वहीं बोले। चुप रहना एक ताकत है और हमें सोचने समझने और बेहतर इंसान बनने का मौका देती है। अगर हम अपनी ज़ुबान की हिफाजत कर लें तो हमारी दुनिया भी संवर सकती है और आखिरत भी। अल्लाह हमें बेकार की बातों से बचने और सही बात समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ऐसे इस्लामिक वीडियो रोज़ देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और सबाब की नीयत से आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।